हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर व ट्रैवलर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई बार पाकिस्तान की यात्रा से होकर आई, बहुत सी वीडियोस उसने शूट की, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि कश्मीर के पहलगाम में जो अब आतंकी हमला हुआ उससे पहले वे कश्मीर भी होकर आती है और पाकिस्तान भी होकर आती है। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है बड़ा खुलासा किया है। वहीं जानकारी ये भी है कि ऐसे बहुत से जो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी भी जो है लिस्ट तैयार की जा रही है जो पाकिस्तान अमूमन जाया करते थे। क्या वह पाकिस्तान के वहां के जो एजेंट्स हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, क्या उनसे उनका संपर्क चल रहा है? इस तरह की जानकारी जो है पुलिस की तमाम टीमें जुटाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्योति मल्होत्रा है वो हरियाणा की हिसार की रहने वाली है, काफी फेमस यूट्यूबर और ट्रैवलर ब्लॉगर है। अब उसकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान से कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली जो है उसका अब बैंक अकाउंट जो है खंगाले जा रहे हैं कि क्या कोई पेमेंट्स भी उसके पास से वहां से आती थी या नहीं आती थी, या कितना कुछ जो है वो वहां के लोगों से संपर्क में थी। अब पुलिस सभी तरह की जानकारियां जुटाती हुई नजर आ रही है कि क्या कोई खुफिया जानकारी भी उसकी तरफ से पाकिस्तान में कुछ लोगों को दी जा रही थी। हालांकि अभी जांच चल रही है, अभी जल्दी कुछ कह पाना ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ लोगों से संपर्क में जरूर थी और हमले से आसपास जो है उसका कश्मीर में जाना और उससे पहले पाकिस्तान जाना, यह भी कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है। लेकिन पुलिस इन तमाम पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन करती हुई नजर आ रही है। वहीं हमारी तमाम देश भर के जो ट्रैवलर, जो ब्लॉगर हैं, जो पाकिस्तान जाते हैं या दूसरी ऐसी जगहों पर जाते हैं और उनके पास अगर वहां के देशों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो इजिली टारगेट हो सकते हैं, वो लोग आपका मिसयूज कर सकते हैं, वो लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो हमारे को भी जो है पाकिस्तान से कई बार फोन आ जाते हैं, कई बार जो खबर है वो वायरल हो जाती है और पाकिस्तान के लोग उस खबर को देखते हैं, वहां से फोन आ जाते हैं। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जब सामने वाले व्यक्ति को आप पहचानते नहीं है तो ज्यादा फ्रेंडली होने की किसी से जरूरत नहीं है। इस चीज का विशेष तौर पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। हमारी आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपनी नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वॉज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वॉज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव वेरी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विथ एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद द पीआईओज, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज किया है। सर, इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल। तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और उसकी क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वॉज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो होता क्या है जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है।
तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करें और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर आपको लगता है कि एसेट के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर? ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वॉज इन टच विथ अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद दी PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पर बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक कितने समय से जो है हमारी नजर थी? अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं आई। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गया। उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसने आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपरकशन क्या है और लोग कैसे उनका यूज़ मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। सर ये कश्मीर क्यों गई थी, कुछ बताया कि पूछताछ में? सर जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसके आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके PIO क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहती है, जैसा आपने बताया, क्या आप लोग हजार से कितने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगी जब तक उनके डिवाइसेस की, तो विल बी एबल टू ब्रीफ इन बेटर मैनर। सर एक 2024 का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों की जांच पे सर, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश अपनी वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर वो चीज़ को रूल आउट करें कि उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था? सर देखो ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, नहीं इनफॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। पहलगाम आतंकी हमला और जो जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इसके बीच में ज्योति की दानिश के साथ कोई चैट वगैरह किस तरीके की बात की? तो अभी इस मैटर पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काफ़ी सेंसिटिव इशू है। सर एक छोटा सा सवाल है सर, क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास ऑन किए ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के? अभी जैसे कि मैंने बताया, इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है, तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैटर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया जाए उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो र्यूमर्स है उसको डिस्पेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर। बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है
और यहाँ पे टच में रहना PIOs ये बिल्कुल क्या कहते हैं खतरे की घंटी बजने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके PIOs के साथ, और फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। सर कुछ वीडियोस देखे हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये पोस्ट कर रहे हैं तो हिंदू मत सेफ का एजेंडा दिखा रहे हैं। तो ये एक सेट एजेंडा के साथ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पार्ट जो नैरेटिव सेट करते हैं वो हिंदू तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पेडलिंग, सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल करके ही ये इन्फ्लुएंसर्स करके और एक काउंटर, हमारी जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए डेफिनेटली इसका तो काफ़ी डायरेक्ट एविडेंस है कि ये तो है ही। सर कितने दिन में पाकिस्तान गई थी और बांग्लादेश जाने के पीछे क्या मकसद है? बांग्लादेश, चीन ऐसी कंट्रीज में जा रही थी जहाँ पे हमारे संबंध बहुत ज़्यादा तभी जैसे मतलब ऑल्दो ये अरेस्ट तो अभी 2 दिन पहले हुई है, बट ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे काफ़ी दिन से थी। तो इसके जो भी इसके जो ट्रैवल्स हैं वो सबसे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, तो उससे तभी ये अरेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसका क्या इंडिविजुअल रोल रहा है किसमें, और कौन सा कंट्री क्यों विजिट किए, तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। सर क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रही है? और दूसरा सवाल ये था कि इसका परिवार बार बार एक बात कह रहा है कि पुलिस हमें कोई जानकारी नहीं दे रही, ना हमें इसके बारे में कुछ पता चल रहा। तो ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इसके माध्यम से ही जानकारी मिला है। जो उनका जो कानूनी जो उनके अधिकार हैं वो सभी का रेस्पेक्ट किया गया है। जो भी अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्क्लोज़ किया है, बट रियल टाइम पे उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रिवील नहीं कर सकते। वी डोंट वो तो पंजाब की मलेरकोटला में जो 2 लोग पकड़े गए थे उसका ड्यूटी का कोई कनेक्शन है या वो बिल्कुल अलग सकते ही अलग? तो 2-3 दिन हमें 2-3 दिन जैसे मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी इंडियन साइड पे जो भी और भी किसमें कॉन्टैक्ट में थे और कौन उसको मदद कर रहा था, किसने इंट्रोड्यूस कराया या कैसे डायरेक्ट ये टच में आए PIOs से चाहे पाकिस्तान एम्बेसी से, इन सब पे हम अभी गहनता से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। उसके सोशल जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्या उसकी जांच की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा या फिर कैसे? बिल्कुल, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, सारे वीडियोस वगैरह जो हमारी टीम है, एक्सपर्ट की टीम है साइबर की, तो उसको सारे वीडियोस को एनालाइज कर रहे हैं। उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज़ हैं वो हम ढूंढ रहे हैं सो दैट कि हमारे इंट्रोगेशन को हेल्प मिले। सर आपको कोई ऐसा किरदार मिला है सर जो ज्योति का एसोसिएट क्लोथ का मतलब अपने ब्लॉगर वगैरह में बनाने में या उसके साथ कहीं ट्रैवल करने में साथ में जाता था, जिसको वो पाकिस्तान हाई कमीशन में उसने इंट्रोड्यूस कराया और ज्योति ने? Definitely we have some very important leads, but as I said earlier, we are still working on those leads and investigation is under progress. So in couple of days things will be clearer. सर उसके बैंक अकाउंट्स को भी एनालाइज किया जा रहा है। ये दिल्ली रहती थी, रिमांड के दौरान दिल्ली भी ले जाएंगे जहाँ ये रहेंगे। बताएंगे सभी ना, 2-3 दिन का मौका दो, सभी सारी चीज़ें बताएंगे आपको। जांच में कोऑपरेट कर रही है? तो कर रहे हैं, बताते हैं आपको बिल्कुल। ठीक है सर।